प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गाली और धमकी देने वाले डीएसपी सूर्यवीर सिंह का वीडियो वायरल। हाईवे जाम के दौरान ग्रामीणों को दी थी गाली। उदयपुर के पैसिफिक रोड पर मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई शुरू। एनीकट में डूबने से 4 बच्चों की हुई मौत, एक बच्चे की तलाश जारी। महिला का शव लेकर परिजन पहुंचे SP ऑफिस। पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। उदयपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने पहुंचे डीएसपी सूर्यवीर सिंह का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में खाकी वर्दी में डीएसपी लोगों को गालियां देते और धमकी भरे लहजे में बातें करते नजर आए। इस वायरल वीडियो ने डीएसपी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन की संवेदनशीलता पर नई बहस शुरू कर दी है। बदन पर खाकी, आंखों पर काला चश्मा, कंधे पर सितारे, खाकी का रौब झाड़ रहे ये कोई और नहीं, वही डीएसपी हैं जिन पर कुछ महीने पहले आनंदपाल मामले में फर्जी एनकाउंटर का भी आरोप लग चुका है। अब एक बार फिर से डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ विवादों में है। मामला उदयपुर हाईवे का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसे लेकर आदिवासी समाज के लोग अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान खाकी वर्दी में रौब झाड़ने पहुंचे डीएसपी सूर्यवीर सिंह का गाली देने और धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। चर्चा है कि डीएसपी का ये गाली वाला वीडियो डीएसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हाल ही में एक एसडीएम द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में सरकार संवेदनशील दिखाई दी और एक नोटिफिकेशन लेटर भी जारी किया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह की हरकत करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं एसडीएम छोटू लाल शर्मा को भी निलंबित कर दिया। अब आमजन सरकार से सवाल कर रहे हैं कि एसडीएम पर कार्रवाई कर दी तो फिर इस गाली देने वाले डीएसपी पर सरकार क्यों मेहरबान है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीएसपी सूर्यवीर सिंह इससे पहले बांसवाड़ा में तैनात थे। बोहरा समाज द्वारा गोल्ड गिरवी रखे एक प्रकरण में भी डीएसपी सूर्यवीर सिंह सवालों के घेरे में थे, जिसकी शिकायत भी उच्च स्तर पर हुई थी। ऐसे में लगातार मिल रही शिकायत को देखते हुए क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री गालीबाज डीएसपी पर भी एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सिर्फ 5 मिनट का बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं करनी मुझे। 5 मिनट का टाइम है, अभी लाठी चार्ज होगा। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का टाइम है। भग जाए यहाँ से, निकल रहे यहाँ से। हाँ करो बैठ जाओ जो नहीं मारा कोई सर होए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पैसिफिक यूनिवर्सिटी रोड पर आपसी झगड़े का मामला सामने आया है। विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने एक कार में तोड़फोड़ कर दी और 2 लोगों के साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के पैसिफिक रोड पर मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस में रिपोर्ट की जानकारी में बताया कि पीड़ित पैसिफिक यूनिवर्सिटी रोड का निवासी है और कुछ अभियुक्तों ने विशाल शर्मा, दिनेश शर्मा, यशपाल सिंह चुंडावत और अन्य साथियों ने हमसलाह होकर उनके और उनके मामा के साथ मारपीट की और कार में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामला धारा 126, 115, 324 के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में 4 मासूम बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत हो गई।
सभी बच्चे कालबेलिया समाज की जोगी बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही नागरिक सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। चारों शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक और बच्चे के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार भमरासिया घाटी स्थित काकरनाड़ा लक्ष्मणपुरा पावर हाउस के पास बने एनीकट में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतक सभी कालबेलिया समाज की जोगी बस्ती के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि ये बच्चे दोपहर के समय नहाने के लिए एनीकट में गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण चारों बच्चे उसमें डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से चारों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मृत बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है, जिनकी उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मौके पर 5 जोड़ी कपड़े मिलने से ये आशंका जताई जा रही है कि एक और बच्चा पानी में लापता हो सकता है। इस संभावना के चलते नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा। गोताखोर विजय नकवाल, विपुल चौधरी, दिनेश कमेटी, सचिन कंडारा, प्रकाश राठौड़, जगदीश कुमावत और वाहन चालक कैलाश मनारिया मौके पर मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में इस हादसे से शोक की लहर फैल गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए और एनीकट के आसपास सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। पुलिस कार्रवाई से खफा लोग शनिवार को एक महिला का शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें एक महिला गंभीर घायल हो गई थी। लेकिन जब पुलिस को इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर में शनिवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब कुछ लोग एक महिला का शव लेकर ही एसपी ऑफिस पहुंच गए। मृतका के परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता अंबालाल ने बताया कि 22 अक्टूबर को उनके घर करीब 15 लोग हाथों में कुल्हाड़ी और अन्य हथियार लेकर आए और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। इस दौरान उनकी मां लिमड़ीबाई और नाबालिग भतीजी लक्ष्मी समेत अन्य पर भी मारपीट की गई। परिवार के अनुसार मारपीट के बाद उनकी मां को गंभीर हालत में जीप से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने समय पर सहयोग नहीं किया और मामले में उचित कार्रवाई नहीं की। इसके चलते वृद्धा की मृत्यु हो गई। परिजन ने घटना का वीडियो और फोटो भी पुलिस को दिए हैं, ताकि पुलिस की भूमिका और मुलजिमों की पहचान हो सके। शिकायत में ये भी बताया गया कि पुलिस ने मृतक परिवार को धमकाया और मामले को दबाने की कोशिश की। मृतका के परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर मदद करती और घटना के बाद उचित कार्रवाई करती तो मां की जान बचाई जा सकती थी। परिजन ने एसपी उदयपुर को ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर सजा देने की भी अपील की है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा से आई इस खबर ने पूरे वागड़ क्षेत्र को गर्व से भर दिया है। जहां युवा आधुनिकता और विलासिता में खोए हैं, वहीं एक सरकारी कर्मचारी ने सब कुछ त्याग कर साधना की राह पकड़ी है। शिक्षा विभाग में कार्यरत एक युवक ने नौकरी छोड़कर संयम का मार्ग चुना है। बांसवाड़ा के बागीदौरा कस्बे के दिशांत जैन ने वो कर दिखाया जो आज के दौर में असंभव सा लगता है। 7 वर्षों तक सरकारी सेवा देने के बाद उन्होंने सांसारिक मोह माया से मुक्ति का निर्णय लिया। गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आचार्य समय सागर जी महाराज से उन्होंने विधि विधान पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत लिया। अब दिशांत भैया जैन समाज में त्याग, तपस्या और संयम के प्रतीक बन गए हैं। दिशांत जैन शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उन्होंने भौतिक जीवन की चकाचौंध को त्यागते हुए आत्म कल्याण की राह चुनी। समाजजनों ने प्रार्थना की कि दिशांत शीघ्र ही मुनि दीक्षा ग्रहण करें। भावुक परिवार ने भी इस क्षण को पुण्य कर्मों का प्रतिफल बताया। माता सुषमा देवी और पिता अनिल दोषी ने कहा कि जब इकलौते बेटे ने मोक्ष मार्ग को चुना तो उन्होंने भी गर्व से उसे आशीर्वाद दिया। दिशांत की बहन अवधि दीदी पहले ही बाल ब्रह्मचारिणी बन चुकी हैं और जबलपुर में आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई कर रही हैं। मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने कहा कि मोक्ष मार्ग संघर्ष का गहना है और ऐसे युवाओं का वैराग्य समाज के लिए प्रेरणा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में छठ महापर्व का शनिवार से आगाज हो गया। शहर की प्रमुख झीलों और तालाबों के घाटों पर लोग तैयारियों में जुट गए। इस अवसर पर बिहारी समाज के लोग और अन्य उत्तर भारतीय समुदाय मिलकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। 1990 से चली आ रही इस परंपरा के तहत हर साल बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। उदयपुर में छठ महापर्व की तैयारियां चरम पर हैं। शहर के फतेह सागर, गोवर्धन सागर और दूध तलाई जैसे झीलों के घाटों पर आज से छठ पूजा के आयोजन शुरू हो गए। स्थानीय लोग और बिहारी समाज के सदस्य इन घाटों को सजाने में जुटे हैं। घाटों पर रंग बिरंगे कपड़े, फूल और दीपों की सजावट की जा रही है। छठ महापर्व का आरंभ नहाय खाए से होता है। इस दौरान लोग शुद्ध जल में स्नान कर पूजा के लिए तैयार होते हैं। पर्व के प्रमुख अनुष्ठान में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देना शामिल है। लोग सुबह और शाम दोनों समय घाटों पर इकट्ठा होते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा बल तैनात है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इस परंपरा के तहत 1990 से उदयपुर में छठ पूजा का आयोजन निरंतर होता आ रहा है और अब ये शहर के सांस्कृतिक समारोह में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही उत्साह के साथ इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। उदयपुर की फतेह सागर झील में स्थित नेहरू उद्यान एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 1967 में निर्मित ये आइलैंड गार्डन अब उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जीर्णोद्धार के बाद आमजन और पर्यटकों के लिए खोला गया है। नेहरू उद्यान में जेटी, म्यूजिकल फव्वारे और इलेक्ट्रिक बोट का संचालन भी होगा। साथ ही भविष्य में नाइट टूरिज्म और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। फतेह सागर झील के मध्य लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित नेहरू उद्यान अब नई भव्यता के साथ उदयपुर वासियों और पर्यटकों के सामने आया है। ये गार्डन 1967 में निर्मित हुआ था और वर्षों तक स्थानीय लोगों और देश विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा। हालांकि झील के पूर्ण भराव के समय ये जलमग्न हो जाता था। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम से गार्डन के हस्तांतरण के बाद जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुए। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत सिविल कार्य, फुटपाथ, वाटर बॉडीज, हेरिटेज स्ट्रक्चर और हॉर्टिकल्चर का नवीनीकरण किया गया। लंबे इंतजार के बाद फिर से नेहरू गार्डन को आमजन और टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन और फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर नमित मेहता और कई समाज सेवी उपस्थित रहे। इस दौरान रानी रोड स्थित राजीव गांधी उद्यान के सामने नवनिर्मित जेटी का उद्घाटन भी किया गया। नेहरू उद्यान में नौका संचालन के लिए इलेक्ट्रिक बोट चलेगी। गार्डन में म्यूजिकल फव्वारे और प्रकाश व्यवस्था का काम 2 से 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद उद्यान रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। नाइट टूरिज्म के बढ़ते अवसरों के साथ रानी रोड क्षेत्र पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। बोट का शुल्क केवल 210 रुपए है, जिससे सभी वर्ग के पर्यटक इसका आनंद ले सकते हैं। फिलहाल फव्वारे, रेस्टोरेंट और अन्य आकर्षण केंद्रों पर काम जारी है। नगर निगम और प्रबंधन के अधिकारियों के अनुसार गार्डन को चरणबद्ध तरीके से पुनर्जीवित किया जा रहा है। जीर्णोद्धार के बाद नेहरू उद्यान ने शहरवासियों और पर्यटकों को प्रकृति और पर्यटन का नया अनुभव देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राजसमंद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्कॉर्पियो और टाटा टियागो कार से अफीम और एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजसमंद जिले की रेलमगरा पुलिस ने 1 महीने में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत गश्त और वाहन जांच के दौरान ग्राम चोकड़ी में 2 संदिग्ध वाहनों को रोका। जांच के दौरान स्कॉर्पियो से 429 ग्राम अफीम और टाटा टियागो से 4.51 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति को रोकने के लिए लगातार की जा रही है।
पुलिस ने इस कार्रवाई में स्कॉर्पियो और टाटा टियागो कारों को जब्त किया है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने में जुट गई है। उदयपुर का प्रसिद्ध ताज लेक पैलेस अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 होटल्स में शामिल हो गया है। पिछौला झील पर भव्य रूप से स्थित ये महल अपने आकर्षण और शानदार आतिथ्य के लिए जाना जाता है। यहाँ आगंतुकों को विरासत और अविस्मरणीय अनुभवों का संगम देखने को मिलता है। वैश्विक स्तर पर इसे मिली ये मान्यता उदयपुर और राजस्थान की पर्यटन प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाएगी। उदयपुर का ताज लेक पैलेस, जो पिछौला झील पर भव्य रूप से तैरता हुआ दिखाई देता है, अब विश्व के शीर्ष 100 होटल्स की सूची में शामिल हो गया है। ये प्रतिष्ठित महल न केवल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने आतिथ्य और अविस्मरणीय अनुभवों के लिए भी विश्व स्तर पर सराहा जाता है। महल में आगंतुकों को राजसी माहौल, ऐतिहासिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसकी अलौकिक सुंदरता, शानदार कमरों और अत्याधुनिक सुविधाओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच खास स्थान दिलाया है। महल के प्रबंधन ने बताया कि उनका लक्ष्य हमेशा आगंतुकों को ऐतिहासिक अनुभव के साथ साथ विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करना रहा है। जानकारों की माने तो अब इससे उदयपुर में आने वाले विदेशी सैलानियों की तादाद में इजाफा देखने को मिलेगा। उदयपुर में अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने शादी समारोह में नाच गाना, ढोल नगाड़े, बैंड और डीजे पर रोक लगा दी है। अंजुमन का कहना है कि इस तरह के नियम बनाने से गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और फजूल खर्च से बचा जा सकेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे शादी के आयोजनों में सरलता और संयम आएगा। अंजुमन ने ये नियम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर लागू किया है। उदयपुर में अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने शादी समारोह को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब शादी में नाच गाना, ढोल नगाड़ा, बैंड, डीजे और फिल्मी गानों का आयोजन नहीं किया जाएगा। अंजुमन का मानना है कि इन पर रोक लगाने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। अक्सर बड़े समारोहों में जरूरत से ज्यादा खर्च किया जाता है, जिससे परिवार आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। अंजुमन ने बताया कि उनका उद्देश्य परिवारों को फजूल खर्च से बचाना और आयोजनों को संयमित और सरल बनाना है। इस नियम के लागू होने के बाद शादी समारोह में अनावश्यक शोर और व्यय कम होंगे। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के पदाधिकारी इस निर्णय की जानकारी समुदाय के सभी परिवारों तक पहुंचा रहे हैं और उनका सहयोग भी मांग रहे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अब अपनी सीमित आय के भीतर ही विवाह आयोजन कर पाएंगे। इससे न केवल खर्च में कमी आएगी, बल्कि समुदाय में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने साफ कर दिया है कि ये नियम समुदाय के हित में है और इसे पालन करना सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने सभी परिवारों से सहयोग और समर्थन की अपील की है। ये बात तय हो चुकी है अंजुमन के अंदर 2-4 साल से कि अंजुमन द्वारा कोई भी निकाह या बर्थडे पार्टी हो, पीटी दस्तूर हो, जो भी खुराफाती प्रोग्राम हो वो नहीं होगा और इसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और अब जो निकाह होने वाले हैं आगे, आज या कल या परसों, जो भी निकाह जब अंजुमन ने रोक लगा दी है तो माशाल्लाह सब पाबंदी में हैं। कुछ लोग इसकी पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अंजुमन तालीमुल इस्लाम मिलकर, सब उलमा मिलकर ये चाहते हैं कि आज से अब जितने भी खुराफाती प्रोग्राम हो उसमें कोई भी आलिम दीन निकाह नहीं पढ़ाएगा। अंजुमन और आलिम दीन की इसमें सब एक साथ हैं और सबसे गुजारिश है कि कोई भी इसके अंदर आलिम दीन निकाह नहीं पढ़ाए। जहाँ भी खुराफात हो और अंजुमन का आप साथ दें, अवाम भी साथ दे, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। उदयपुर अंजुमन तालीमुल इस्लाम सदर, आपका अपना नुमाइंदा कौम, आपके सामने इस बात की तायीद करता हूँ कि हम अंजुमन तालीमुल इस्लाम में पहले काबीना के तौर पे ये तय कर चुके थे, जो हमारे से पहले वाली काबीना थी, कि किसी भी तरह से शादी, बर्थडे पार्टी, किसी तरह का ऐसा प्रोग्राम जहां इस्लाम के फ़राइज़ के बग़ैर गैर तरीके से नाच गाने हों, पैसा लुटाया जाए, कोई जो कुरीतियों की बात है जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, हक़ नहीं है, उनको रोका जाए। मैं आप तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं, गैर वाजिब तरीके नहीं अपनाएं। अंजुमन तालीमुल इस्लाम को आप कमतर नहीं समझें। आपके कौम की बेहतरी, मेरे अपने कौम की बेहतरी, अंजुमन तालीमुल इस्लाम की इज़्ज़त, अंजुमन तालीमुल इस्लाम से मेरी कौम की इज़्ज़त, इस बात का एहतराम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खुशियों में शरीक हैं।
नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को सपरिवार दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने राजभोग झांकी का अवलोकन किया और महाप्रभु जी की बैठक में कृष्ण भंडार के अधिकारी ने उन्हें उपरना ओढ़ाकर प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर संघवी ने नव वर्ष पर देश और प्रदेश की प्रगति और खुशहाली की कामना की। शनिवार को नाथद्वारा स्थित पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी की हवेली में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सपरिवार दर्शन करने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए और मंदिर में आयोजित महाप्रभु जी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उन्हें उपरना रजाई ओढ़ाकर सम्मानित किया और प्रसाद भेंट किया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस अवसर पर कहा कि प्रतिवर्ष लाखों गुजराती वैष्णव नव वर्ष की शुरुआत श्रीनाथ जी के दर्शन से करते हैं। उन्होंने इस बार भी सपरिवार नव वर्ष पर आशीर्वाद लिया और देश और प्रदेश की प्रगति, खुशहाली और सामाजिक समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से उप मुख्यमंत्री को ठाकुर जी की पिछवाई और प्रसाद भी भेंट किए गए। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य प्रशासक भारत भूषण व्यास समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तिलकायत सलाहकार अंजन भाई शाह ने उप मुख्यमंत्री की अगवानी की और उन्हें मंदिर के इतिहास, संरचना और पूजा पद्धति के बारे में जानकारी दी। नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में विशाल बाबा ने डॉक्यूमेंट्री श्री गोवर्धन धारी के गौलोक की दीप ज्योति का विमोचन किया। ये डॉक्यूमेंट्री गौ माता के प्रिय मोर पटिया और हिंद गान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। इस अवसर पर प्रमुख वैष्णव और मंदिर अधिकारी मौजूद रहे। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया। श्री विशाल बाबा द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री श्री गोवर्धन धारी के गौलोक की दीप ज्योति में गौ माता को प्रिय मोर पटिया और हिंद गान के महत्व, इतिहास और शैली को बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। मान्यता है कि मोर पटिया का श्रृंगार स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता के लिए रचा था, जबकि हिंद गान प्रभु द्वारा गौ माता को रिझाने के लिए सर्वप्रथम गाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री का विमोचन तिलकायत श्री की आज्ञा के साथ हुआ और इसे मोती महल चौक में श्रीनाथ जी टेम्पल यूट्यूब चैनल पर सभी वैष्णवों के दर्शनार्थ जारी किया गया। डॉक्यूमेंट्री में नाथुवास गौशाला के मुख्य ग्वाल नारायण गुर्जर ने मोर पटिया और हिंद गान से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी साझा की। विमोचन कार्यक्रम दीपावली स्नेह मिलन के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें विशाल बाबा ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े श्रीजी सेवकों को मंदिर में सेवा करने की सुविधा के लिए आईडी कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही उपस्थित सभी को उपरना ओढ़ाकर प्रसाद भी भेंट किया गया। इस अवसर पर न केवल प्रमुख वैष्णव और मंदिर अधिकारी उपस्थित रहे, बल्कि डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नाथद्वारा की सांस्कृतिक धरोहर और पुष्टि मार्गीय परंपरा को उजागर करने का एक अनूठा प्रयास भी किया गया। डूंगरपुर जिले के सावला वन क्षेत्र में खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास झाड़ियों में शनिवार दोपहर एक पैंथर का शव मिला, जिसके चारों पंजे और सिर गायब थे। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सावला वन क्षेत्र के मालगांव में खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास झाड़ियों में ग्रामीणों ने एक मृत पैंथर को देखा, लेकिन जब लोग पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैंथर का सिर और चारों पंजे गायब थे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन रक्षक चंद्रवीर सिंह और उनकी टीम ने शव को बरामद कर सावला वन चौकी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये नर पैंथर करीब 3 से 4 साल का था और इसकी मौत करीब 2 दिन पहले हुई होगी। शव सड़ने लगा था, जिससे बदबू पूरे इलाके में फैल गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पैंथर के शरीर के अंग काटे जाने से ये स्पष्ट होता है कि इसे किसी तंत्र साधना या अवैध व्यापार के लिए मारा गया है। वन विभाग ने शव को ट्रैक्टर से ले जाकर सावला वन कार्यालय में रखा है और अब उसे उदयपुर भेजा जाएगा, जहां विशेषज्ञ पैंथर का एक्सरे और पोस्टमार्टम करेंगे। जांच के बाद ही असल कारण साफ होगा कि मौत शिकारियों के हाथों हुई या किसी और वजह से। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गाली और धमकी देने वाले डीएसपी सूर्यवीर सिंह का वीडियो वायरल। हाईवे जाम के दौरान ग्रामीणों को दी थी गाली। उदयपुर के पैसिफिक रोड पर मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई शुरू।
एनीकट में डूबने से 4 बच्चों की हुई मौत, एक बच्चे की तलाश जारी। महिला का शव लेकर परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस, पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।